बीबीए या बीकॉम, अक्सर स्टूडेंट को देखा गया कि इन दोनों कोर्सेज को लेके 12th के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये दोनों कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, पॉपुलर कोर्सेज है इंडिया में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यही दो कोर्सेज के बारे में। बीबीए और बीकॉम का फुल फॉर्म क्या है। बीबीए का मतलब है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीकॉम का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है और दोनों के विस्तार से हम बात करेंगे, उनके ओवरव्यू देंगे, आप कौन से टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, आपको बताएंगे बेनिफिट्स, स्कोप और सारे तमाम वो चीज़ें जो आपको इस वीडियो में जानना चाहिए। तो चलिए बीबीए के बारे में बात करते हैं। बीबीए वैसे तो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या प्रोग्राम है। बीबीए फोकस करता है मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ऊपर। बीबीए में आपको सिखाया जाएगा लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स और बढ़ाने में, आपको सिखाया जाएगा स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग करने में, आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको केस स्टडीज मिलेंगे और आपको एक नेटवर्किंग करने का इंडिविजुअल्स के साथ मौका मिलेगा। और ये सारा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में प्रॉमिसिंग करियर चाहिए। सबसे पहला शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पे आता है। दूसरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में आता है। तीसरा न्यू हॉराइजन कॉलेज बैंगलोर में आता है जहां से मैंने भी पढ़ाई की है। और चौथा है नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। पांचवा है सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। छठा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंडोर। सातवां है माउंट कार्मेल कॉलेज जो कि बैंगलोर में आता है। आप बीबीए तभी चूज कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है लीडरशिप और मैनेजरियल रोल्स में। आप बीबीए तभी चूज कीजिएगा अगर आपको एक मिक्स चाहिए, प्रैक्टिकल इनसाइट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच और आपको चाहिए कि थियोरेटिकल नॉलेज भी उस पर रहिए, तो आप इसलिए बीबीए चूज कीजिएगा। स्कोप, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोइंग डिमांड की बात करेंगे। बीबीए में क्या है। बीबीए वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बीबीए ग्रेजुएट्स एक्चुअली नेटवर्किंग स्किल्स भी सीखते हैं। इसमें काफ़ी ग्रोइंग डिमांड है क्योंकि इस कोर्सेज में मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, इन तरह तरह की चीज़ों के बारे में एक सीखते हैं। अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या फिर स्टार्टअप करना है बाद में जाके ज़िंदगी में, तो आप बीबीए चूज कर सकते हो। बीबीए में क्या सिलेबस है। बीबीए में अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, कंज्यूमर बिहेवियर आता है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस जैसे तरह तरह का अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो आप। आपको मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है, आपको मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानने को मिलता है और तरह तरह के अलग चीज़ें आपको सिखाए जाएंगे इस कोर्स में। अब बीबीए में क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं और केस स्टडीज होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट्स में जैसे कि आप डेवलप कर सकते हो बिजनेस प्लान, मार्केट स्ट्रैटेजीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे हो गए प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स। अगर मैं बात करूँ केस स्टडीज के बारे में तो आप जान सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सक्सेसफुल बिजनेस को उठा के आप पढ़ सकते हो। और भी डेवलपमेंट जानना है बिजनेस के बारे में तो आप जान सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको केस स्टडीज देखोगे तो आपको मिलेंगे वैसे केस स्टडीज जैसे कि मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज, मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करना होता है, अलग अलग बिजनेस से आप केस स्टडीज उठा करके उनको एनालाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा बीबीए में, प्रोजेक्ट्स में या फिर केस स्टडीज में। अब क्या करियर ऑप्शन है आफ्टर यू डू बीबीए। देखिए बीबीए के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हुए रहते हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस हो जाएगा जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, HR एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है BDEP। और मैं बात करूँ सैलरी के बारे में तो 3 से 5 लाख रुपए में स्टार्टिंग आपको सैलरी मिल जाता है। अगर बाद में बात करूँ पोटेंशियल ग्रोथ में तो पोटेंशियल ग्रोथ देखिए ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जितना एक्सपीरियंस होगा आपको इतना ही ऊपर जाने को मौका मिलेगा आपको पोजीशंस में। तो जैसे कि पोटेंशियल ग्रोथ में क्या होगा। पोटेंशियल ग्रोथ में हो जाएगा आप बन सकते हो मार्केटिंग मैनेजर, अगर कोई जाना चाहेगा HR की तरफ तो HR में आपको HR मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर और भी तरह तरह के रोल्स है जैसे कि CEO बन सकते हो, CFO बन सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं आफ्टर यू डू बीबीए। अगर मैं कैंपस लाइफ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूं तो सबसे पहला आ जाएगा कंपटीशन। तो मार्केटिंग प्लान कंपटीशन आ जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हैकाथॉन्स के बारे में देख सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन आपको कंपटीशन में करने का मौका मिलेगा। और दूसरी मैं बात करूँ तो आपको सेमिनार्स देखने को मिलेगा, वर्कशॉप्स देखने को मिलेंगे, गेस्ट लेक्चर्स आप सुन सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। तो ये सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अरेंज किए जाते हैं अच्छे कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करते हो तो। बीकॉम के बारे में बात करते हैं। बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिलेगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स जानने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो नंबर्स को लेके तो आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम में आपके एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स को भी सिखाया जाता है। बीकॉम में आप देखोगे कॉलेज में जाकर कि बिजनेस कैसे काम करता है, हाउ मनी मूव्स अराउंड, हाउ टू ट्रैक इट ऑल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आपको टैक्सेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सारी चीज़ें जानने के लिए तो आप बीकॉम के लिए ऑप्ट कर सकते हो।
कॉलेजेस क्या है बीकॉम के लिए इंडिया में, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। दूसरा है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। चौथा है न्यू हॉरिजन कॉलेज बैंगलोर में। पांचवा है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। और छठा है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पे आता है। तो बीकॉम में आपको जाना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल डेटा के लिए, आपको काम करने में मज़ा आता है, आपको नंबर्स के साथ प्ले करने में मज़ा आता है, तो आप बीकॉम में जाइएगा। अगर आप एस्पायर हो, आपको बनना है CA CFA या फिर CS आपको बनना है, तो आप ज़रूर बीकॉम के लिए जा सकते हो। बीकॉम में क्या करियर पाथ से क्या अपॉर्चुनिटीज है देख लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस की बात करूँ तो बीकॉम में जैसे कि अकाउंटेंट के रोल के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल के लिए, बैंकिंग एसोसिएट के लिए। सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है और डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में भी। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है। यहाँ पे जैसे कि आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने को मौका मिलेगा, आपको यहाँ पे सीनियर ऑडिटर बनने को मौका मिलेगा। यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ है जैसे कि फाइनेंस मैनेजर भी आपको बनने का मौका मिलेगा। तो ये सारे चीज़ है जो पोटेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी है एक इंडिविजुअल के लिए। बात करेंगे बीकॉम में स्पेशलाइजेशन क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या पढ़ाया जाता है, केस स्टडीज़ क्या पढ़ाया जाता है। जैसे कि बीकॉम में अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो उन एरिया में आप स्पेशलाइजेशन करोगे जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस लॉज हो गया। और मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में, तो आपको जैसे कि एनालाइज करने को मौका मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस करने को मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है कंपनीज, तो वो सारे जानने को मौका मिलता है। केस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको जानने को मौका मिलेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करते हैं एक बिजनेस को। आपको केस स्टडीज़ जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस के केस स्टडीज़ आपको मिलेंगे, आपको टैक्सेशन केस स्टडीज़ मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक केस स्टडीज़ मिलेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करता है एक बिजनेस को। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो बीकॉम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कैंपस लाइफ कैसा होता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है कॉम्पिटिशन और दूसरा है इवेंट्स। कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो क्विजेस मिलते हैं जैसे कि फाइनेंशियल क्विजेस मिलते हैं, स्टॉक मार्केट क्विजेस मिलते हैं, या फिर मैं अगर बात करूँ अकाउंटिंग ओलंपियाड्स भी अटेम्प्ट करने का आपको मिलता है। मैं दूसरी अगर बात करूँ तो इवेंट्स के बारे में, तो बहुत तरह तरह के कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में आपको इवेंट्स अटेंड करने को मिलेंगे जैसे कि वर्कशॉप्स हो गया, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, और तरह तरह के अलग अलग फाइनेंस के टॉपिक्स भी वहाँ पे कवर कराए जाते हैं गेस्ट लेक्चर्स। तो ये सब आपको मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर आपको कैंपस लाइफ के बारे में आपको जानने का मौका मिल रहा है। तो आपने ये देखा वीडियो, आपको बहुत सारा चीज़ें जानने को मौका मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इंटरेस्ट एंड पैशन किस तरफ है। दूसरा है कि करियर गोल्स आपका क्या है। तीसरा ये है कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, क्या आप ज़्यादा बेहतर समझते हो, रियल वर्ल्ड के साथ अप्लाई करते हो थियोरेटिकल नॉलेज, और आपका क्या है प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आप जाना चाहते हो जैसे कि CA हो गया, CFA हो गया, तो बीकॉम में आपको जाना चाहिए। अगर आप MBA करना चाहते हो तो आपको BBA में ऑप्ट करना चाहिए। और लास्ट हो गया कि आप किस तरह के स्किल डेवलप करना चाहते हो, मैनेजर स्किल या फिर आपको एनालिटिकल स्किल ग्रो करना चाहिए। तो इन सब को अगर हम देखें तो आप डिसाइड कर सकते हो कि बीकॉम में जाना चाहिए या फिर BBA में जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मौका मिला होगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और तमाम वीडियोस ऐसे हम लाते रहेंगे। चैनल में पॉडकास्ट भी अपलोड होते हैं, और अगर आपने पहले पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे जो आपको बेनिफिट होने वाला, तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हो। आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।